Very good morning, student. Today we discuss about some important points of coal and petroleum. और उसमें फर्स्ट है आपका जो रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम, देयर प्रोडक्ट्स, वाई इट कॉल्ड ब्लैक गोल्ड, नेचुरल गैसेस एंड हाउ टू सेव नेचुरल गैसेस एंड पेट्रोलियम सब्सटेंसेस। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट तो ये है, लास्ट टाइम हम लोगों ने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड के थ्रू रिफाइन करने के टॉपिक पर स्टडी किया था। उसमें ये था कि जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ करते हैं तो जो गैस या सब्सटेंसेस हैं वो ईजिली वहाँ से रिमूव कर जाते हैं। उन सब के लिए अलग अलग चैम्बर्स बनाए गए होते हैं जहाँ पर डिफरेंट टेम्परेचर पर उन सब के डिफरेंट प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं। तो इसमें था कि फर्स्ट है, अगर हमें मिलता है तो लिक्विड पेट्रोलियम है तो एलपीजी, उसका यूजेज जो दिया गया है। पेट्रोल अगर देखें तो मोटर फ्यूल्स में, एविएशन फ्यूल्स में, सॉल्वेंट एंड ड्राई क्लीनिंग में यूज़ करते हैं। केरोसिन है तो फ्यूल फॉर स्टोव्स, लैम्प एट्सेट्रा। डीजल अगर करेंगे तो हैवी मोटर्स, व्हीकल, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स, ट्रैक्टर में आप देखेंगे तो उन सब में यूज़ होगा। लुब्रिकेंट आयल, लुब्रिकेशन के थ्रू यूज़ किया जाता है, मोबिल ऑयल, ये सब है। पैराफिन वैक्स है तो ऑइंटमेंट्स में है, कैंडल्स में है। इसके बाद वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, इन सब का यूज़ करते हैं। विटामिन जो है वो पेंट एंड रोड प्रिपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये सबसे हैवी सब्सटेंस है और एक तरीके से रेसिड्यू होता है पेट्रोलियम, जो क्रूड ऑयल होते हैं उनका। नेक्स्ट देखते हैं कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ करते हैं। तो सिर्फ इसका पिक्चर में कन्वर्ट कर दिया गया। क्लॉथिंग में, हेल्थ में, एग्रोकेमिकल्स, डिटर्जेंट, फूड, प्लास्टिक एंड बल्क केमिकल्स में है। पॉलीथीन बनानी हो तो भी इसी का यूज़ होगा। नायलॉन बनाना हो, नेफ्थॉल, कुछ भी अगर हमें इस तरह का केमिकल्स बनाना होगा तो नॉर्मली वो पेट्रोलियम सब्सटेंस से ही गेन किए गए हैं। तो हाँ, इन्हें ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है। ब्लैक गोल्ड कहते क्यों हैं, उसका कुछ मेन रीज़न है। मेनी यूजफुल सब्सटेंसेज आर ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेज। दीज आर टर्म्ड एज पेट्रोकेमिकल्स। दीज आर यूज्ड इन द मैन्युफैक्चर ऑफ डिटर्जेंट, फाइबर, जो अभी लास्ट टाइम आपको कुछ बताया गया था। ड्यू टू इट्स द ग्रेट कमर्शियल इंपॉर्टेंस, पेट्रोलियम इज आल्सो कॉल्ड ब्लैक गोल्ड। अब ब्लैक गोल्ड की बात करें तो आपको बताते वर्ड में सिर्फ 3 आपको चीज़ें हैं जो हर जगह पर आपको मिलेगी। एक तो है कि डॉलर, सेकेंड गोल्ड, एंड थर्ड जो प्राइस को मेंटेन करने का काम करता है या क्राइसिस का भी वर्क करता है पूरे वर्ल्ड में, वो है पेट्रोलियम सब्सटेंस। तो एक कुछ ही कंट्रीज़ में होता है, इसीलिए वो फ्लो एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाना, ट्रांसपोर्ट करना, इन सब के बारे में प्रॉब्लम होती है। एंड सेकेंड थिंग है कि व्हीकल्स जितने हैं, मशीनरी जो हैं, वो सब के सब पेट्रोलियम सब्सटेंस से ही चलते हैं। इसीलिए सोलर एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के लिए बाकी के अदर कंट्रीज जहाँ पर ऐसी ये पेट्रोलियम सब्सटेंस नहीं मिलते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा ग्रो कर रहे हैं। अपने इंडिया में भी विंड पावर, सोलर मशीन्स और डैम प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा बन रहे हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि हम लोगों के यहाँ बहुत कम, अप्रॉक्सीमेटली 10 to 20% ही हमारे यूज़ का जो पेट्रोलियम होता है वो यहाँ पर मिलता है। नेक्स्ट देखते हैं, आपका है नेचुरल गैसेस। अब नेचुरल गैसेस में कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, और ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो यूज़ की जाती है कहाँ पर? सबसे ज़्यादा कार्स में, ऑटोज़ में, इसके बाद बस में है, और कुछ एरोप्लेन्स भी अब स्टार्ट कर दिए गए बनाना जो सीएनजी से चलते हैं। तो अब इसमें जानते हैं कि क्यों सीएनजी यूज़ करते हैं। तो इको फ्रेंडली है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 मॉलिक्यूल्स, जैसे टू सब्सटेंस मिलते हैं जो पोल्यूशन कम करते हैं एक तरीके से। इसमें नैनो पार्टिकल्स कार्बन के नहीं रहते हैं। कन्वीनियंस है। इसके बाद इकोनॉमिकल है, थोड़ा सा चीप प्रोडक्ट है, सस्ते में मिल जाता है। सेफ़ है, मतलब एक कंटेनर में आपने जहाँ पर रखा है वो कंटेनर बहुत ही हैवी होना चाहिए। उसके बाद वो सेफ्टी है, रिलायबल है, काफ़ी टाइम तक चलेगा। इसके बाद है, उसमें जो सबसे ज़्यादा मिलता है वो है मीथेन। आपका CH4 होता है, नेक्स्ट क्लासेस में हम जानेंगे, लेकिन अभी तो यहाँ पर सिर्फ ये जानिए कि वो मीथेन है। मीथेन अप्रॉक्सीमेटली 90 to 95% होता है किसी भी आपका नेचुरल गैस में। बाकी के अदर गैसेस भी होती हैं, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ये बहुत लेस अमाउंट में होते हैं। इन्हें लर्न भी नहीं करना है, सिर्फ जानने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, गैस पाइपलाइंस के थ्रू अपने यहाँ इंडिया में भी डोमेस्टिक CNG प्रोवाइड किया जा रहा है। मतलब एक जगह पर जैसे रिफाइनरी से जो मेथेन गैस कहीं पर मिल रही है तो उसे सीधे यूज़ किया जा सकता है डोमेस्टिक जो कुकिंग है उन सब के लिए। तो वडोदरा हो या दिल्ली हो, आगरा हो, मुंबई हो, अप्रॉक्सीमेटली 2 to 3 करोड़ जो फैमिलीज़ हैं वो डायरेक्टली लिंक हैं। जैसे
पाइपलाइंस के थ्रू हम लोग लिंक होते हैं वाटर सप्लाई के लिए, सेम ऐसा ही गैस सप्लाई के लिए भी वहाँ पर यूज़ किया गया है। अभी बहुत सारी आपके इसमें बहुत सारी सिटीज़ के नेम यहाँ पर नहीं दिए गए हैं, जैसे इलाहाबाद भी है, झांसी है, इसके बाद सम अदर डिस्ट्रिक्ट और सिटीज़ भी हैं जो इसमें गैस पाइपलाइंस के थ्रू डायरेक्टली जुड़ गई हैं। नेक्स्ट आता है आपका एलपीजी है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। 14.2 केजी का जो गैस सिलेंडर होता है वो हम लोगों के यहाँ होता है, जिसमें वो गैस फिल की गई होती है, कलरलेस है, ऑर्डरलेस है और बहुत ही हाईली फ्लैमेबल होता है, इसीलिए यूज़ किया जाता है। अब इसमें ऑर्डर नहीं होने के थ्रू इसमें एथिल मरकैप्टन यूज़ किया जाता है, सिर्फ नेम लर्न करना है। वो उसकी स्पेसिफिक स्मेल होती है, उसका जो डेंसिटी है वो लिक्विड पेट्रोलियम गैस के इक्वल होती है, इसीलिए जब भी गैस रिलीज़ होती है तो वो भी सब्सटेंस उसके साथ रिलीज़ होकर के एटमॉस्फेयर में फैल जाता है और उसकी स्मेल होती है। अगर ये ना हो तो चांसेस हैं कि ब्लास्टिंग हो सकती है, क्योंकि गैस पाइपलाइन में हो सकता है लीकेज हो या कोई भी अदर रीज़न हो सकता है, तो इसमें केयरिंग करनी है। नेक्स्ट देखते हैं गैस सिलेंडर का जो यूज़ है, तो एलपीजी का कार्स में भी होता है। कुछ लोग तो डायरेक्ट इसे सिलेंडर को लगा लेते हैं, कुछ लोग पीछे देखिए कंटेनर लगाए गए हैं, वहाँ पर यूज़ किया जाता है। ठीक, अब अगला है कि अगर हम लोग ग्रीन एनर्जी मतलब एलपीजी और जो सेकेंड आपका था नेचुरल कंप्रेस्ड गैस है, इन दोनों का यूज़ ज़्यादा अमाउंट में करेंगे तो ये कम पोल्यूशन करते हैं। हालांकि पोल्यूशन तो करते हैं, कम पोल्यूशन करेंगे तो अर्थ को थोड़ी सी रिलैक्स मिलेगी और वो थोड़ा सा फेस जो है उसका स्माइली रहेगा। तो अर्थ है बचाना हम ही लोगों को है, किस तरह से आप शेव करते हो ये आपका काम है। ठीक, तो नेक्स्ट आते हैं, अगर इन दोनों ही गैसेस की बात करें तो हाईली फ्लैमेबल है, ज़रा सा भी प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे तो कुछ इस तरह से ब्लास्ट होगा और ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो सेफ्टी सबसे ज़रूरी है, किस तरह से उसे सेफली करना है। क्वेश्चन बूझो ने किया है, कैन कोल पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैसेस बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी फ्रॉम डेड ऑर्गेनिज्म। तो एक्चुअल में लेबोरेटरी में प्रिपेयर तो किया जा सकता है, लेकिन सेम कंपोजिशन उसका नहीं होगा, उसमें कुछ चेंजेस होंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगा है, हाई प्रेशर, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें हैं जिसके थ्रू इन्हें लेबोरेटरी में जनरली प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो स्मार्ट यूज़ ऑफ फ्यूल्स, किस तरह से हम फ्यूल्स का स्मार्ट यूज़ करेंगे उसके बारे में देख लेते हैं। अपने घर से स्टार्ट करते हैं। गैस पाइपलाइन की अगर देखें तो आपको दिखा दूँ, ये गैस पाइपलाइन है। अब इसका रेगुलर चेकअप करते रहें कि कहीं से गैस लीकेज तो नहीं हो रहा है। सेकंड है, जो बर्नर होता है उसे कंटिन्यू वॉश करना चाहिए उसके आसपास की चीज़ों को, क्योंकि उसमें से गैस पास होना और उसके साथ साथ ऑक्सीजन की सप्लाई भी मस्ट है। थर्ड है, जब भी नॉर्मली अगर ज़रूरी नहीं है तो लेड लगा करके ही, यानी प्रेशर कुकर में नॉर्मली फूड को कुक करें तो एनर्जी आपकी बचेगी या जो गैस है वो कम यूज़ होगी। नेक्स्ट है, अगर आपको ये फूड सब्सटेंस यहाँ से हटाने हैं तो तुरंत आपको क्या करना है, नॉब को बंद कर देना है। तो नेक्स्ट देखते हैं, रेगुलर कार मेंटेनेंस, यानी डीजल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स हैं, तो उनका मेंटेनेंस करना है। मेंटेनेंस का मतलब यहाँ पर डॉक्टर को दिखाना नहीं है, ये आपके लिए होता है सेफ्टी है, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स होते हैं, परफॉर्मेंस अच्छी हो जाती है, अपीयरेंस रहेगी, कास्ट इफेक्टिवनेस आपकी इंक्रीज़ कर जाती है। तो जो कार्बोरेटर है उसे, या जो इंजन होते हैं इंजन के आसपास की जो चीज़ें होंगी जहाँ पर स्मोक के जो डस्ट पार्टिकल है वो आकर के जुड़ जाते हैं, उन सब चीज़ों को क्लीन करने का काम मैकेनिक करते हैं। तो 6 मंथ 3 मंथ जो भी टाइम पीरियड दिया गया हो कार्स को मेंटेन करने के लिए वो करना रहता है। नेक्स्ट है कि अगर आपको मोर देन 1 मिनट, कहीं कहीं पर तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के इंजन्स आ गए हैं, तो 30 सेकेंड या उससे ज़्यादा टाइम तक को आपको कहीं रुकना होता है व्हीकल्स के थ्रू, तो आप स्टॉप कर सकते हैं या अपने पेरेंट्स से कह सकते हैं कि उस गाड़ी को आप क्या करें, ऑफ़ कर दें और इसके बाद ही उसे ऑन करें आफ्टर सम टाइम। नेक्स्ट, सबसे लास्ट में ये आता है कि स्पीड आपको मेंटेन करके रखनी है। आप 40 टू 80 किलोमीटर की जो स्पीड होती है कार्स के लिए बेस्ट है, 80 भी ना माने तो 70 तक होता है, 50 टू 70 ये सबसे बेस्ट हैं आपको जो व्हीकल चलाने हैं। अगर इससे ऊपर जाते हैं तो फ्यूल
की जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज़ करती है, एक्सेस अमाउंट में फ्यूल बर्न करता है और आपका वेस्टेज बहुत ज़्यादा होता है। अगर बहुत कम स्पीड में करेंगे तो भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन सेफ्टी बहुत ज़्यादा रहती है। अब इसमें इस पिक में जो दिखाया गया उसका रीज़न भी दिया गया है कि अगर आप 80 तक जा रहे हैं तब तक तो आप सेफ़ हैं, आपकी कार भी सेफ़ है। अब अगर ऐसा कुछ कार में हो जाए तो आप अंदाज़ा लगाइए कि आपका क्या होगा। तो नॉर्मली फ्यूल तो जा ही रहा है और इसके साथ साथ ही स्पीड इंक्रीज़ करने पर हो सकता है कि व्हीकल्स भी कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाए। तो PCRA ने जो कहा है उनकी बात हम लोग मानते हैं। ड्राइव एट कांस्टेंट एंड मॉडरेट स्पीड एज फार एज पॉसिबल, स्विच ऑफ द इंजन एट ट्रैफिक लाइट्स एट ए प्लेस वेयर यू हैव टू वेट, इंश्योर करेक्ट टायर प्रेशर एंड इंश्योर रेगुलर मेंटेनेंस ऑफ द व्हीकल्स। LPG को बचाने के लिए जो दिखाया गया था वो करना है, और इसके बाद जो आपके पेट्रोलियम सब्सटेंस हैं, पेट्रोल डीजल को किस तरह से बचाना है। हमें लगता है कि जो कीवर्ड हैं आपकी बुक के, कोल, कोल गैस, कोल टार, कोक, फॉसिल फ्यूल, नेचुरल गैसेस, पेट्रोलियम, पेट्रोलियम रिफाइनरीज, ये सारे टॉपिक आपको क्लियर हो चुके होंगे। अगर नहीं होगा तो लास्ट 3 जो आपके 2 वीडियो एंड इन इस वीडियो में कम्प्लीटली डिस्क्राइब कर दिया गया है, आप इसे पढ़ सकते हो। अगर नहीं भी क्लियर हो तो आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो एक्टिविटी में आते हैं, सबसे लास्ट में है गेट एन outline map of India, mark the place in the map where coal, petroleum and natural gases are found, so the places where petroleum refineries are situated. लास्ट 2 वीडियोस हम लोगों ने पहले से ही कोल एंड पेट्रोलियम जहाँ पर मिलते हैं उनके जो मैपिंग है उसके थ्रू करा के दिखा दिया गया था। नेक्स्ट वाले में आपको रिफाइनरी वाला दिखा देते हैं, और सेकेंड वाला चूँकि इस समय है कोरोना इफेक्ट है तो अपने अगल बगल की 5 फैमिली में जाके कलेक्शन मत करना स्टार्ट कर दीजिएगा, हो सके तो फ़ोन के थ्रू इसे आप कंप्लीट कर सकते हो। तो आते हैं सबसे लास्ट में, मैप ऑफ रिफाइनरीज इन इंडिया। आपको दिखेगा कि जम्मू कश्मीर और कुछ छोड़ दें, आपका ये कौन सा स्टेट है, आपका छत्तीसगढ़ है। यहाँ पर देखेंगे तो राजस्थान में बॉर्डर पर आपको दिखेगा यहाँ। फिर बाकी अदर स्टेट में लगभग हर जगह पर आपको मिलेगा, नॉर्थ ईस्ट तक भी मिल जाता है। यहाँ पर भी बंगाल में भी है, हल्दिया में है, इसके बाद बरौनी बिहार में है, फिर कोच्चि में है। सबसे बड़ा अगर देखें जामनगर में है, रिलायंस कंपनी का है, रिफाइनरी है, वर्ल्ड लार्जेस्ट पेट्रोलियम रिफाइनरी जामनगर है, मुकेश अंबानी की कंपनी का। तो इतनी चीज़ें थी आपके इस चैप्टर से कोरिलेटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट चैप्टर एंड नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।